एक लड़की एक ऑफिस में काम करती है। देखने में वो बहुत ही सुंदर रहती है। एक भिखारी वहां पे आता है गेट के बाहर। उसे रोज वो देती है। रोज उसको 5 रुपए उसका बंधा हुआ रहता है। तो दोस्तों, एक भिखारी से ऐसा संबंध बन जाता है उस लड़की का कि सुन के आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। आज एक बहुत ही प्यारी स्टोरी में लेके आई हूँ। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं नई नई कहानी आप लोगों के समझ लेके आती रहूं। तो दोस्तों, ये दिल्ली की एक कहानी है। दिल्ली में एक लड़की रहती जो कि अपने ऑफिस में काम करती है, कंपनी में। तो जब ऑफिस में काम करती है तो जैसे ही ऑफिस में एंट्री करो तो जो मेन होता है, जो परिचय लेता है कि आप कहाँ से आए हो कहाँ नहीं, जिसे एचआरए बोलते हैं, वही वो रहती है, एचआरए बन के रहती है। तो दोस्तों, वो बैठी रहती है, वो सबका इंटरव्यू लेती है और सबसे पूछताछ करती है। वो देखती है एक भिखारी आया है जो कि गेट के बाहर है, कांच से वो देखती है। उसे कोई देता नहीं, मगर वो रोज बाहर निकल के उसको 5 रुपए उसका बंधा था उस भिखारी को देने का। दोस्तों, आए दिन देती, मतलब जब भी वो आता भिखारी तब भी वो देती रहती थी उसको पैसे। एक दिन दोस्तों क्या होता है कि वो भिखारी सोचता है ये लड़की तो मुझे रोज ही पैसे दे रही, आज मैं इससे पैसा नहीं लेता हूँ। उसके बाद उसको देख के, क्योंकि जाना वही रास्ते से आगे था, उसको देख के वो इग्नोर करती है और आगे बढ़ती है, आगे बढ़ता है। जब वो बढ़ता है आगे तो उससे कहती, अरे क्या आज तुम पैसे नहीं लोगे क्या? तो वो कहता, अरे कैसे लूं, आप तो रोज देती हो, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी कुछ है अहमियत, इसीलिए मैं शर्मिंदा मुझे महसूस होती है, क्योंकि आप तो रोज ही देती हो, आपसे क्या मांगना। तो कहती है तो क्या हुआ, 10-5 रुपए में कहीं कुछ हो नहीं जाएगा, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। इतना कहने के बाद दोस्तों, वो भिखारी रोज आता है। उससे उस लड़की का नाम उस लड़की का नाम रिया रहता है और उस भिखारी से रिया का बहुत ज्यादा लगाव हो जाता। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि वो भिखारी जो है अपने गांव चला जाता है। अब भिखारी जब गांव चला जाता तो रिया देखती है कि आज भिखारी नहीं आया, कल भिखारी नहीं, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 15 दिन से ज्यादा हो गए, महीने भर हो गए। अब जब महीने भर बाद वो भिखारी आता है तो उससे कहती, अरे आप कहाँ चले गए थे, मैं तुमको कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, रोज तुमको देख रही थी कि तुम जरूर आओगे। उसी समय भिखारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है, अरे मैडम, कोई तो भला है जो मुझे याद किया, मुझ जैसे भिखारी को। नहीं तो इस दुनिया में लोग अपने सगे माँ बाप को नहीं याद करते, अपने बहन भाई को नहीं, तो तुम मुझे याद कर रही हो। इतना कहने के बाद वो रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू छलक जाते हैं। फिर जाके जो रिया रहती है उसको फिर 5 रुपए देती है। अब जब 5 रुपए उसको मिल जाते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद वो चला जाता है, बताता है कि मैं अपने गांव गया था जिसकी वजह से मैं नहीं आया हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों, जब दूसरे दिन फिर वो आता है तो वो देखता है कि रिया मैडम बाहर आ रही कार से, मगर उनकी आंखें लाल हैं और वो काफी रोई हुई हैं, उनकी आंख में अब भी आंसू हैं। वैसे ही वो भिखारी बोलता है, मैडम छोटे मुंह बड़ी बात, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आखिर आपको हुआ क्या है, आप क्यों रोई हैं? वो कहती, नहीं कुछ नहीं है। तो कहता है, मैडम बता दीजिए आप क्यों रोई हैं? तो भिखारी कहता है, वो मैडम कहती हैं भिखारी से, हाँ मैं रोई हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मगर यहाँ नहीं बता सकती हूँ, जो बगल में पार्क है शाम को वहीं मिलते हैं, तो वहां मैं आपको बताऊंगी क्या प्रॉब्लम, किसकी वजह से मैं परेशान हूँ। भिखारी कहता है, हाँ ठीक है।
जैसे ही दोस्तों भिखारी वहां जाता है और भिखारी का नाम उमेश रहता है, उस दिन उमेश जो है कपड़े ठीक ठाक पहन के जाता है, क्योंकि रिया के साथ बात करेगा तो सबको अच्छे मतलब अच्छा लगना चाहिए, जिसकी वजह से वो कपड़े पहन के ठीक ठाक जाता है। अब ठीक ठाक कपड़े पहन के रिया से पूछता है कि मैडम आपको क्या हुआ, क्यों रो रही थी, आखिर आपने वहां क्यों नहीं बताया। तब वो कहती है कि मैं तुमसे क्या बताऊं, कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता है। एक लड़का है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और वो लड़का भी मुझसे बहुत प्यार करता था। उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस लड़के ने हमारी और उस लड़के के साथ मैंने कुछ पल बिताए थे, जो एक पति पत्नी साथ में बिताते हैं, वही पल मैं उसके साथ बिताई थी। उस लड़के ने मेरा वीडियो बना दिया है। अब वो जब भी देखो मुझे परेशान करता है, कभी 10 मांगता, कभी 2000, कभी 4000, कभी इतना कभी इतना। अब तो हद ही पार कर दी है। अब वो 1 लाख रुपए मांग रहा मुझसे। तो कहता है जो उमेश रहता है कि मैडम वो तुम्हारा वीडियो बना लिया और तुम्हें पता नहीं चला। तो बोली कि मुझे पता चला था, मैं जान रही थी वो वीडियो बना रहा, मैंने उससे कहा भी। उस लड़के का नाम उदय रहता है। कहा कि मैंने उदय से कहा भी तुम मेरा वीडियो क्यों बना। तो कहता अच्छा उदय, वही जो आपके बगल वाली कंपनी में काम करता है। तो कहता है, वो कहती है हाँ, रिया कहती है हाँ, क्योंकि उमेश अक्सर जो वहां 2-4 कंपनी थी, सभी कंपनियों में वो जाता था भीख मांगने के लिए। अब उसके बाद दोस्तों वो कहता है कि चलिए कोई बात नहीं, अब तो वो हो ही गया। और जो रिया रहती है उमेश के सिर में अपना, उमेश के कंधे पे अपना सिर रख के सारी बात बताती है और रोने लगती है। उमेश उसके गालों को थपथपाते हुए कहता है परेशान न हो, चलो मैं देखता हूँ कल क्या होता है। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरे दिन वैसे ही वो काम करती है अपनी कुर्सी में बैठे हुए। उमेश एक थैला बैग का लेके आता है और धीरे से चुपके से कह देता है मैडम इसको ले लो। क्योंकि जो रिया रहती, रिया ने कहा मुझे कुछ नहीं समझ में आता, मैं अब खुदकुशी कर लूंगी 2-4 दिन बाद। उसे समझाता है और कहता है कि मैं इसका हल जरूर निकालूंगा, तुम ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि जीवन तो एक ही बार मिलता है, तो हम इस तरह अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। अब दूसरे दिन जब वो देखती है कि सामने जो है उमेश खड़ा है, वही भिखारी, और थैला लेके आया और मुझे दे रहा कि इस थैले को ले लो मैडम। तो कहती है कि इसमें क्या है। वो कहता है कि इसमें पैसे हैं जिसको तुम दे देना। बोलती है मैं इतना पैसा यहाँ कैसे रख सकती हूँ, ठीक है हम लोग पार्क में मिलेंगे। अब शाम को जब पार्क में मिलने के लिए उमेश से कहती है तो उमेश मान जाता है। फिर वो लोग पार्क में मिलते हैं। अब उमेश वहाँ उसको 80,000 रुपए देता और कहता है मैडम 1-1 रुपए मैंने जोड़े थे, तो ये तुम रख लो अपने पास, और मेरा क्या है, क्योंकि मैं 4 से 500-600 रुपए रोज में इतना तो कमा ही लेता हूँ, और मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, 2-4-10 महीने में फिर इकट्ठे हो जाएंगे। अब दोस्तों वो कहती है अंकल आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं पैसे कैसे रह सकती हूँ। तो वो कहता है अरे बेटी तुम भी तो इतना कर रही थी, मैं जानता हूँ दिल्ली जैसे शहर में अगर 10 के पास मांगो तो उसमें से 7-8 लोग मुझे भगा ही देते हैं, 1-2 लोग देते हैं वो भी 1 या 2 रुपए, और आपने तो मुझे हमेशा 5 रुपए दिया बिना मांगे ही। उसके बाद दोस्तों वो पैसा देती है और देता है और कहता है इसी समय तुम फोन लगाओ उदय के पास और उदय से कहो कि मैं पैसा हमारा तैयार है, मगर मेरे पास 80,000 ही है, और ये मैं अपनी सहेली के कमरे में तुम्हें दूंगी, जिससे तुम लो, और वो मेरी गवाह रहेगी, और उसी समय मैं फोटो वगैरह डिलीट कर दूंगी। अच्छा जो उदय रहता, उदय मान जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों
दूसरे दिन वो डील के हिसाब से उदय को वो पता बताती है। उदय उस कमरे में जाता है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ रिया रहती। उदय कहता है तो ये है तुम्हारी सहेली का कमरा? तो कहती हाँ ये है मेरी सहेली का कमरा। वो पूछता सहेली कहाँ? वो बोलती है अभी बाहर गई। उसी समय वो पैसा देती, कहती है जो वीडियो है डिलीट कर दो। इतनी बात हो रही थी दोस्तों, तब तक वो देखता है उदय कि बाहर से उमेश वही भिखारी एक मोटा सा डंडा लिए हाथ में अंदर चला आ रहा है। अब जैसे ही उमेश उसे देखता है उसके शरीर से पसीना छूटने लगता है। वो कहता अरे इसको कौन बताया मेरे बारे में? तुमने इसको भी बता दिया? तो वो कहती है हाँ क्यों ना बताऊं, ये कोई भिखारी तुम्हारे नजर में भिखारी होंगे? यही अंकल हैं जो आज मुझे जिंदा रखे, नहीं आज मैं कब कब मर जाती। मैं तो तुम्हारे इस व्यवहार से खुदकुशी करने वाली थी, मैं इस जीवन को छोड़ देती, मगर ये अंकल ही मुझे बचा के रखे। अब इतना कहने के बाद दोस्तों वो डंडा उसके ऊपर मारने जाते हैं। जहां 2-4 डंडे पैर में मारते हैं। कहते फोटो डिलीट की कि नहीं? पैसा तो पा गए, फोटो डिलीट किया कि नहीं? उमेश कहता है कि मेरा फोन ले लो, फोटो तो मैंने पहले ही तुम्हें डिलीट कर दिया था। वो कहती तुम्हारे ऊपर विश्वास कर, वो भी तुम्हारे जैसे लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से आज न जाने मैं कितना परेशान हुई। अगर अंकल ना होते तो मुझे कोई संभालने वाला नहीं था। मैंने तुमको विश्वास करके अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। और तुम कहते हो कि मेरा विश्वास करो, किस हक से मैं तुम्हारा विश्वास करूं? तुम होते कौन? इतना कहने के बाद दोस्तों जो रिया रहती है वो कहती मैं विश्वास नहीं करूंगी। तब उदय जो है अपने बारे में बताता है कि मुझे पैसा कमाना बहुत जल्दी था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, जिसकी वजह से मेरी गलत लत लग गई और मैं जो हूँ मैंने जुआ खेलना चालू कर दिया। जुए में मैं हार चुका था पैसा। अब वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। अगर मैं उनको पैसा नहीं समय से दूंगा या नहीं देता तो वो मुझे जान से मार देते। रिया कहने लगी तुम फिर मुझे बेवकूफ बना रहे हो? अब तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ बनूंगी? अब बेवकूफ बनने वालों में से नहीं हूँ। वो कहते हैं कि नहीं मेरा विश्वास मानो, यही सच है। उसके बाद जो उमेश रहता रिया को समझाता बेटी मान जाओ इसकी बात, क्योंकि ये लोग बहुत दुष्ट होते हैं, ऐसा ही करते हैं। ठीक है उमेश को पैसा मैं दे देता हूँ, उमेश ले जाओ। उमेश ने कहा कि मैं एक एक पाई वापस कर दूंगा अंकल तुम्हारा। वो कहता मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या, मैं तो कमा के कर ही लूंगा अपने लिए। तो फिर उसके बाद वो पैसा दे देता है उमेश को। उमेश जाके उन लोगों को पैसा दे देता है और फिर धीरे धीरे उमेश जो है पैसा अपनी मेहनत से कमाता है। और जो उमेश उदय जो है धीरे धीरे पैसा कमाता और एक एक पैसा उस भिखारी को दे देता है, यानी उदय को। उदय जो है उमेश को पैसा दे देता है और फिर उसके बाद जो रिया से माफी मांगता, वो कहता है रिया मुझे माफ कर दो, एक मौका दो मुझे संभलने का। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे पश्चाताप है इस बात का कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इतना कहने के बाद दोस्तों जो रिया रहती वो तो मानने के लिए तैयार नहीं रहती। तब तक जो भिखारी रहता वो कहता है बेटी मान जाओ, एक मौका दे दो इसको, अगर ये कह रहा है और फिर ये शादी करने के लिए तैयार है। तो रिया कहती क्या पता है शादी करने के बाद भी मेरी वैसी वीडियो बनाए और लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचाए और फिर मुझसे बोले पैसा लेके आओ। मैं कहाँ से लेके आऊंगी? वो कहता एक बार जो हो गया वो मैं नहीं करूंगी। मैंने तुम्हारी फोटो किसी को नहीं दी, मैं पहले ही डिलीट कर दिया था कि कहीं वो मेरा फोन ना ले लें जिसमें तुम्हारी फोटो है, जिससे तुम खतरे में पड़ जाओ। क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया था मैं पैसा कहाँ से लूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारा सहारा लिया। फिर उसके बाद दोस्तों जो उमेश रहते हैं उदय और रिया की शादी मंदिर में करा देते हैं। तो ये सन 2023 जनवरी की बात है। दोनों लोगों की शादी धूमधाम से हो जाती है। आज दोनों लोग खुश हैं। इस समय रिया मैडम जो है प्रेग्नेंट है 3-4 महीने की।
तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर उमेश यानी भिखारी जो था अगर थोड़ी सी मदद नहीं करता, रिया को समझने की कोशिश नहीं करता, तो क्या पता रिया कुछ ऐसा कदम उठा लेती जिसकी वजह से इस दुनिया में नहीं होती। तो दोस्तों बस ये संदेश यही पहुंचाना है आप लोगों तक कि कभी कतई ऐसा मत कीजिएगा। देखो, किसी से अगर आप व्यवहार बना रहे हो, किसी से आप वो कर रहे हो, तो अपने जीवन को मत खत्म कीजिए, क्योंकि जीवन बहुत ही अनमोल है। ये एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद कहीं मनुष्य का जन्म मिलता है, तो हम इसे क्यों बर्बाद करें। पहले तो उस चीज में आप फंसो ही ना क्योंकि इतना ज्यादा स्कैम हो रहा है, इतना ज्यादा फ्रॉड हो रहा, अगर आप फंस भी गए हो तो उससे बाहर निकलने का बहुत सारा मौका है। तो दोस्तों इस वीडियो को यही करती बंद, और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों अगर